वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का गए और जिस संत देखिए वो इलाका रजा का गए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलि सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सदक़ल्लाह मौलाना रज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ कौनैन के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयदी आलम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में एक बार फिर से पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम, आप हज़रात की खिदमत में उस्ताज़िल करीम उस्ताज़ुल उलमा फ़क़ीह अस्र अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ अहमद साहब क़िबला शरीफ़ी क़ाज़ी शहर इलाहाबाद का हुक्म हुआ, मैं हाजिर हुआ। हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला मद्दसिल्हु नूरानी हम सब के मुसल्लम बुज़ुर्ग उस्ताद दीनी रहनुमा और हमारे शहर के एक ज़िम्मेदार ओहदा पर फाइज नहायत पाकबाज हस्ती का नाम है। रोज़ाना की गुफ्तगू और तकरीर की मसरूफियत के सबब हज़रत की आवाज़ भी कुछ मुतासिर है और साथ ही कुछ तकान मिटाने का वक्त भी चाहिए। हुक्म हुआ, हाजिर हुआ। चंद मिनट के लिए नमाज हजरत ही पढ़ाएंगे, तकरीर चंद मिनट की आपकी खिदमत में पेश करने हाजिर हो गया। तकरीर तो हक हजरत ही का है। ऐसी नासेहाना गुफ्तगू और मसाइल शरिया से मुतालिक कीमती और अहम मालूमात हर जुमा को पेश फरमाते हैं।
ऐसा महसूस होता है कि हम सब दरसगाह में बैठे हैं और हज़रत का दर्स चालू है। तबीयत मुतासिर होती रहती है, मगर जुमे का कम वक्त इतनी इजाज़त नहीं देता, वरना दिल यही कहता है कि गुफ्तगू होती रहे और हम सब बैठकर समात करते रहें। बैर इंशाअल्लाह आप हज़रत की तकरीरें सुनते ही रहेंगे। बस आप दुआ फरमाइए कि हज़रत का साया अल्लाह हम सब पर कायम रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज एक अल्लाह की फ़र्ज़ की हुई अहम चीज़ है। क़यामत में सबसे पहले नमाज से ही मुतालिक आपसे पूछा जाएगा। रोज़े महशर की जहाँ गुज़ार बुअत अव्वली पुरशिश नमाज बुअत। रोज़े महशर सबसे पहला सवाल आपसे नमाज से ही मुतालिक होगा। तो मेरे अज़ीज़, नमाज आपको हमको सबको पढ़ना है। पंजगाना नमाज भी पढ़नी है, 7 हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज भी पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत से नवाफिल हैं। अल्लाह तौफीक बख्शे तो आप नवाफिल की नमाज़ें भी पढ़िए। चाश्त है, अव्वाबीन है, इशराक है, तहज्जुद है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक बख्शे और पंजगाना फ़राज के साथ इन नवाफिल को भी पढ़ने की तौफीक बख्शे। नमाज बहरहाल अल्लाह की एक फ़र्ज़ की हुई अहम चीज़ है, जिससे आपको कभी नजात मिलनी नहीं है। नमाज से मुतालिक अल्लाह का सवाल होगा क़यामत में पहला। हत्ता कि कुफ़ार व मुशरिकीन से जब कहा जाएगा जहन्नम में क्यों जा रहे हो, तो कहेंगे लम नकु मुसल्लीन, हम नमाजियों में से ना थे। मुराद ये कि हम मुसलमानों में नहीं, मगर उनके भी मुंह से नमाज ही का जिक्र निकलेगा। नमाज की अहमियत आप खूब समझते रहें हज़रत से। बहर नमाज पढ़नी है, नमाज से पहले तहारत हासिल करनी है, वज़ू करना है, गुस्ल मुतालिक है तो गुस्ल करना है, और साथ 12 माह में एक महीना रमज़ान का आता है। रमज़ान तशरीफ़ लाए तो आपको रोज़ा भी रखना है। साहिब निसाब हैं, ज़कात भी देना है, और साहिब निसाब होने के साथ ज़ाद और राहिला पर कुदरत है तो हज भी आपको करना है। ए मेरे प्यारे, मेरा कहने का मंशा ये कि ये जितने अहकाम अल्लाह के हैं वो सब हम ही आपको करना है। वज़ू भी हम करेंगे, आप करेंगे, नमाज भी हम ही आपको पढ़ना, रोज़ा भी हम आपको रखना, हज भी करना, ज़कात भी देना। लेकिन इन सारे अहकाम में हम एक अहम हुक्म और यह देखते हैं कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद पढ़ने की बात आई तो ये सारी ये बातें हमसे आपसे मुतालिक जिसकी तफसील बयान किया, लेकिन जब दुरूद का मसला आया तो मेरे अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह और उसके मलाइका अपने हबीब पर दुरूद पेश करते हैं। अल्लाह नमाज से पाक, रोज़ा से पाक, हज से पाक, ज़कात से पाक, वज़ू करने से पाक, सजदे से पाक, क़याम से पाक, रुकू सजदा करने से पाक, रोज़ा रखने से, हज करने से अल्लाह पाक। अल्लाह ये काम नहीं करेगा, बंदे को अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। लेकिन जब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पेश करने की बात आए तो अल्लाह फरमाता है पहले मैं पेश करूँगा, फिर हमारे मलाइका। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पेश करते हैं। तो अब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी पेश करो।
आपसे सवाल बाद में किया गया, पहले अल्लाह ने फरमाया मुझे रहमत भेजने दो, मेरे मलाइका को भेजने दो, फिर ईमान वालों तुमसे मुतालबा हुआ कि तुम भी पेश करो। ए मेरे असीस, मेरे आका व मौला जलवा बार हैं। मारिजुन नबूवत एक मशहूर तरीन किताब है। आका व मौला जलवा बार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा भी मेरे सरकार के इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक इस मजमे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह पेश फरमाने के बाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आज एक अजब मंज़र पेश आया, मैं पहली बार गया। आका ने फरमाया वो क्या मंज़र? कहा मैं आज गया कोहे काफ। काफ एक पहाड़ का नाम है। उस पहाड़ की जड़ अल्लाह ने पूरी दुनिया में फैलाया है। जहाँ पर ज़्यादा ऐश परस्ती, तायुश, खुराफात और सख्त तरीन गुनाह होते हैं, अल्लाह फरमाता है जड़ वहाँ से समेट ले। कोहे काफ जड़ समेट लेता है तो उस जगह जलजला आ जाता है। नीचे का मंज़र ऊपर, ऊपर का मंज़र नीचे नज़र आता है। जीदाने मोहतरम, काफ उस पहाड़ी का नाम है। जिब्रील सलाम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आज पहली बार वहाँ गया, मैंने एक अजब मंज़र देखा। कहा वो क्या? बताओ जिब्रील। फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने एक फ़रिश्ता को देखा, और वो फ़रिश्ता जिसको मैंने आसमान पर बेहतरीन तख्त, काफ़ी लंबा चौड़ा, जो सोने चांदी हीरो जवाहरात पर से बना हुआ और सोने का ताज पहने, तमाम फरिश्ते तकरीबन 70,000 फरिश्ते उसके इर्द गिर्द होते हैं। पूरी तफसील के साथ माजिबुन नबूवत ने लिखा 70,000 फरिश्ते इर्द गिर्द होते हैं। वो उस सोने चांदी के तख्त पर बैठकर सोने का जनाब ताज पहन करके हुक्म नाफिज करता है, जिससे जो मुतालिक हुक्म होता है, यह करना है वो करता है, तुम्हें यह करना है वो करना है, सारे अहकाम वो फरिश्ता नाफिज करता है। फरिश्ते और पाबंद होते हैं 70,000। जिब्रील सलाम फरमाया, मैंने उस फरिश्ता को देखा, या रसूलल्लाह, अजब शक्ल सूरत में। वो क्या? कहा उसके पर नहीं, और वो कोहे काफ पे है मौजूद। मैं गया, मुझसे सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, ए जिब्रील सलाम, आप अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में आया जाया करते हैं, वही लाना आप ही का काम। जितने अम्बिया तशरीफ़ ले आए सब पर वही लेकर आप तशरीफ़ लाए, और अपने आखिरी नबी पर भी आप ही वही लेके तशरीफ़ लाते हैं। आपकी वहाँ रसाई है जहाँ किसी की पहुँच नहीं है। आप जाइए, मेरी तरफ से ये फरियाद पेश कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी भूल को माफ़ करे, मेरी लग़्ज़िश को माफ़ करे, और मुझे उसी मनसब पर पहुँचा दीजिए जिस मनसब पर मैं था। तो हज़रत जिब्रील ने पूछा, है फरिश्ता, यह बता क्या भूल हुई है, क्या लग़्ज़िश हुई है? हमने तो तुम्हें देखा आसमान पे, तुम्हारा बेहतरीन तक सोने चांदी का और हीरे जवाहरात के ताज पर मुश्तमिल तुम फैसले करते हो, 70,000 फरिश्ते सुनते हैं तुम्हारी बात। आज ये हुआ क्या? उसने कहा, हुजूर, यही तो बताना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज में, जब शब-ए मेराज सरकार तशरीफ़ ले जा रहे थे, सारी हूरें, सारे खिलमा अल्लाह के नबी की खिदमत में जलवा बार थे, आप भी साथ साथ थे। लेकिन मैं अपनी सीट पर बैठा रह गया। मुझे अपने तख्त का ख्याल आया, ताज का ख्याल आया, मेरे अंदर थोड़ी सी अपनी अहमियत का एहसास हुआ, इसलिए मैं आगे ना बढ़ा। मैंने उनका एहतराम और एहसास ना किया, उस एहसास में शिरकत ना की। अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझ पर यह ताब नाजिल फरमाया कि मेरे पर निकाल लिए गए और कोहे काफ पे मुझे डाल दिया गया। आज अरसा दराज से मैं इस जगह इसी एहताम में पड़ा हूँ। आज आप तशरीफ़ ले आए, आज जाइए आप अल्लाह की बारगाह मेरी ये फरियाद कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी लग़्ज़िशें माफ़ कर दे, मुझे वही मनसब अता कर दे जिस मनसब से हमें यहाँ किया गया।
तो अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में सैयदना जिब्रील सलाम तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं हुजूर से माफ़ फरमाए। आका फरमाते हैं हाँ बोलो। कहा मैं अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में गया, मैंने परवरदिगार आलम जल्ला शानहू अम्मा निवालहू से अर्ज़ किया, परवरदिगार आज कोहे क़ाब पर मेरा पहली बार जाना हुआ। मैंने देखा उस फरिश्ते को जो तख्त आसमान पे तख्त पर बैठ कर हुक्म फैसला और हुक्म फरमाता है। हुजूर परवरदिगार आज वो कोहे क़ाब पर बिला पर पड़ा हुआ है, बेसहारा पड़ा हुआ है। उसने मुझे फरियादी बना के भेजा है कि मैं आपकी सरकार आपकी तेरी बारगाह में फरियाद पेश करूँ। अल्लाह उस फरिश्ते की जानिब से ये फरियाद है मेरे परवरदिगार उसकी लग़ज़िशें माफ़ कर दे, भूल माफ़ कर दे, उसे वही मनसब अता कर दी इस मनसब से नीचे किया है। अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब ने फरमाया कि ये फरिश्ता ए जिब्रील अलैहिस्सलाम जाओ उस फरिश्ते से कह दो कि मेरे नबी की आमद थी, तमाम हूरें, तमाम गिल्मा, तमाम जन्नत सजा दी गई थी और सज धज के साथ हज़रत जिब्रील लेके जा रहे हैं। ऐसे में तुम्हें अपनी अना का एहसास हुआ। अगर तुम अपने उस मनसब को पाना चाहते हो तो मेरे नबी की ताज़ीम व तकरीम में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो और वो दुरूद पढ़ते ही रहो, ता हयात पढ़ते रहो। चुनांचे जिब्रील सलाम तशरीफ़ ले आए, फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैंने उस फरिश्ते से कहा मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शर्त वही है कि जिस ताज़ीम को छोड़े थे वही ताज़ीम बजा लाना है। मेरे नबी पर दुरूद पढ़ो और अभी चंद दुरूद नहीं ता हयात दुरूद पढ़ते रहो तो तुम उसी मनसब को पा जाओगे जिस मनसब से उतारे गए हो। वो फरिश्ता दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करता है। अजीज़ान मोहतरम जिब्रील सलाम फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं देख रहा था वो दुरूद पढ़ रहा है कि उसके पर निकलना शुरू हो गए हैं। चुनांचे पर इतने बढ़े कि उस जगह से वो परवाज़ किया और अपने उसी मनसब पर आके जलवा बहार हो गया जिस मनसब से उसे हटाया गया था। वही तख्तो ताज हुजूर, वही उसका वही अंदाज, वही कर्रो फर, वही 70,000 फरिश्ते उसकी खिदमत में हाजिर हैं। वो मनसब उसने पा लिया। मुझे अर्ज़ करना ये है मेरे सीसो कि एक फरिश्ता जो अल्लाह का मुकर्रब है, एक फरिश्ता जो अल्लाह की बारगाह कितना नज़दीकी है, जिसका मनसब इतना बुलंद है अल्लाह अल्लाह उस बुलंद मकाम पर फाइज मेरे नबी की ताज़ीम न किया। सारे फरिश्ते जहाँ ताज़ीम में मेरे सरकार के हैं वो ताज़ीम न किया तो इतने बुलंदी से उतार के कोहे क़ाब पर डाल दिया। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो चाहेंगे, जो फरिश्ता इतनी बुलंदी पे था उसने ताज़ीम न किया नबी की तो इतनी बुलंदी से उतार कर नीचे डाल दिया गया। और ये इंसान अगर नबी को चौधरी कहे, कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दे, अपने जैसा बशर कहे, बड़ा भाई कहे, उनकी मीलाद को कन्हैया का जन्मदिन कहे, उनका ख्याल नमाज में लाना गदा खच्चर के ख्याल से बदल जहां बुरा कहे, तो ये ऐसा इंसान कब बुलंदी का मुस्तहिक हो सकता है जब ताज़ीम ना करने वाला ऊपर से नीचे आ सकता है तो ताज़ीम का इनकार करने वाला नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे आका मौला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की ताज़ीम, सरकार की तकरीम, यह जुमे का दिन भी है। फरमाते हैं दुरूद पढ़ो, एक बार पढ़ा 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ, 10 नेकियों का इजाफा। पढ़ते रहो। जिसने 80 बार पढ़ा 80 साल के गुनाह माफ, 100 बार पढ़ा 100 साल के गुनाह माफ। कितना अहम तोहफा है दुरूद, कितनी मुक़द्दस इनायत है मेरे अल्लाह की जानिब से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश किया जाने वाला दुरूद। आप पढ़ो आपके गुनाह माफ, आप पढ़ो आपकी खता माफ, बस ज़बान ही डुलाना है। ये दुरूद शरीफ
ना इसके लिए वुजू फर्ज आप पर कि जब तक वुजू ना करोगे तो नहीं पढ़ सकते, करके पढ़ो तो और अच्छा, नूर ना नूर। और नहीं किए तब भी दुरूद पढ़ो मेरे आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं, बारहा सुना है आपने, एक नौजवान हज्जो ज़ियारत के लिए गया, तवाफ़ काबतुल्लाह कर रहा है, सफ़ा मरवा की सही कर रहा है, मगर हर वक्त दुरूद पढ़ता है। तवाफ़ के हर चक्कर पे दुरूद पढ़े और सही के हर चक्कर पर दुरूद पढ़े। गर्ज की जितने अरकान हज के अदा करने हैं हर पर वो दुरूद ही पढ़ता था जवान। उस वक्त के एक मशहूर आलिम थे शिबली, उन्होंने भी हज में देखा उस जवान को हर रुकन पे दुरूद पढ़ता है। फरमाया तुम्हारे पास हज का कोई गाइड बुक नहीं? तो गाइड बुक ले लेते, उसमें दुआएं लिखी हुई, दुआ पढ़ते, जो जो तरीका लिखा उस तरीके पे अमल करते। उसने कहा कि नहीं, मुझे याद है सब कुछ, गाइड बुक भी मौजूद है, सब है मौजूद, फिर खाली दुरूद ही क्यों पढ़ रहे हो? कहा वजह सुनिए, बताइए। कहा मैं पिछले साल अपने बाप के साथ चला था हज के लिए, बगदाद से होके हमारा काफिला जाना था, इत्तेफाक से लोग और चले गए, हम हमारे बाप से दो ही वजूद रह गए। चल रहे थे हम लोग और एक तो तन्हाई का सफर, परेशानी का, दूसरी बात हमारे बाप की मौत भी हो गई, इंतकाल कर गए। हम दो थे, एक उसमें रवाना, मैं पड़ा अकेला, अजनबी सफर, अजनबी माहौल, कहीं बताने के कि कोई सूरत नहीं, ऐलान की कोई सूरत नहीं। मैंने सोचा किसी तरह सुबह को अकेले गड्ढा खोद के दफन कर दूंगा, मगर कुछ वक्त गुजरा था इंतकाल का कि मैंने देखा बाप के चेहरे की तरफ। एक बेटा बाप का कितना मेहरबान और शफीक होता है। मैंने बाप का चेहरा देखा, बाप का चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया, हत्ता कि इस तरह हो गया कि बाप का चेहरा देखने लायक ना रहा। मैंने एक कपड़े से चेहरा ढांक दिया। उसके बाद तन्हाई में पड़ा रो रहा था मैं, मौला क्या करूं ऐसे वक्त में? कोई न यारो मददगार, न कोई रफीको रहनुमा, ना यहाँ कहीं पानी गुसल दिलाने का, ना यहाँ कोई सूरत और शक्ल करूं तो क्या करूं? रात गुजर गई। सुबह का वक्त जैसे होने का हुआ, मैंने देखा एक नूरानी वजूद नमूदार हुआ। आस्तीन से हाथ ढके थे, चेहरे पर पर्दा था, आस्तीन से हाथ हटाया, इतना हसीन हाथ मैंने कभी देखा ना था। मेरे बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया और अपना प्यारा हाथ चेहरे पर मेरे बाप के फेर दिया। जितना बिगड़ा चेहरा था उससे कई गुना हसीन चेहरा हो गया। मेरे बाप का चेहरा हुस्न का पैकर हो गया, जो देखने के लायक नहीं था वो काबिल दीद हो गया। थोड़ी ही देर उसके बाद मैं बढ़ के पूछा, आप कौन हैं? इस मुसाफिर पर आपने करम फरमाया, बड़ा एहसान है आपका, आप कौन हैं? हम बेटे हैं इनके, कम से कम हमें तस्कीन तो हो जाए, आप कौन हैं? कहा काम से मतलब, नाम से क्या बहस? नहीं बताना पड़ेगा। आने वाले नूरानी मुक़द्दस वजूद ने फरमाया, मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, मैं शफीउल मुज़निबीन हूँ,
मैं चारे सास दर्दमंदा हूँ, मैं ही नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ। हुजूर कैसे करम फरमाया, कोई तिला तो दी नहीं गई थी, कैसे करम फरमाया। अच्छा तुम्हें नहीं पता? हुजूर फरमाए, कहा तेरा बाप हर शब 200 बार दुरूद मुझ पर पेश करता था, और दुनिया में जितने लोग हैं जो जो दुरूद पेश करता है, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो दुरूद ला के हमारी बारगाह में पेश करते हैं। जब सबका दुरूद मिला हमें, तो हमने कहा फला का दुरूद क्या हुआ जो 200 बार पढ़े बगैर सोता नहीं था। कहा ए अल्लाह के नबी, उसका बुरा हाल है, वह हज के लिए जा रहा था, बगदाद की तरफ सफर था, इंतकाल हो गया, उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया है, देखने के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो हम पे बेदुरूद पढ़े सोए ना, उसका चेहरा मुतगय्यर हो जाए, रहमतुल लिल आलमीन की शान को गवारा नहीं। सरकार तशरीफ लाए, हाथ फेरा, हाथ फेरना कि वो चेहरा मुनव्वर व मुजल्ला हो गया। वो जमान कहता है शिबली, जैसे सुबह हुई मैंने देखा बजानिब मगरिब लोगों का हुजूम, बजानिब शुमाल लोगों का हुजूम, बजानिब जुनूब, बजानिब मशरिक, चारों सिमत से लोगों का हुजूम आ रहा है। वो आके सब यही ठहर गए। मैंने कहा आप लोग कहां से आ रहे हैं, किसने बुलाया? कहा इसी जनाजे में शिरकत के लिए आए। किसने इत्तला की? हातिफे गैब ने इत्तला की। इस तरह इत्तला की कि ये लोगों, अगर तुम्हें जन्नत में जाने का इश्तियाक है तो नमाज़े फज्र से फारिग हो, फला मुसाफिर के जनाजे में शिरकत कर लो, जन्नती हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह, हमें इत्तला हुई इस तरह, हम हाजिर हुए। आने का यही सबब है मेरे अजीज, बात खत्म कर दिया मैंने। दुरूद शरीफ पढ़ने का यह नतीजा, आप भी मामूल बनाएं, कसरत से दुरूद पढ़ें, रात में बेदुरूद पढ़ें, ना सोएं, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पढ़ें, नमाज में पढ़ें, नमाज से अलग होकर पढ़ें, बच्चों को दुरूद की तालीम दें। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपनी सुन्नतें आप पढ़ लीजिए।